खबर भदोई से। स्वास्थ्य शिविर में झलकी मझवा विधायक की जनसेवा। डीग ब्लॉक के वहीदा नगर स्थित रमा देवी फ्रैक्चर एवं जन सेवार्थ हॉस्पिटल में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संपन्न। मुख्य अतिथि और मझवा मिर्जापुर से विधायक डॉक्टर विनोद बिंद ने अपनी टीम के साथ 40 से अधिक महिला पुरुष मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श और दवाएं वितरित की गई। विधायक ने कहा कि वह एक चिकित्सक रहते हुए ही राजनीति क्षेत्र में पहुंचे। ऐसी स्थिति में वह राजनीति के साथ अपने परम सेवार्थ को कभी नहीं भूल सकते। 40 वर्ष का अनुभव और सेवा का परिणाम है कि मरीज उनके करीब पहुंचते रहते हैं। वह प्रत्येक रविवार को उक्त हॉस्पिटल में कम से कम 2 घंटे का समय देना सुनिश्चित किया है। इस समय का मरीजों को 100% लाभ भी मिलेगा। टीम में हड्डी रोग विशेषज्ञों समेत क्षेत्र के संभ्रतान जन मौजूद रहे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, चूंकि आप मझवा से विधायक हैं और यहाँ भदोही जनपद में आपके द्वारा एक निःशुल्क शिविर चलाया जा रहा है प्रत्येक संडे, तो ये किस तरह का शिविर है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, डॉक्टर का सेवा काम होता है सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा। मैं हॉस्पिटल भी खोला तब भी एक दिन फ्री में देखता था और मैंने 10-12 सालों तक देखा। बीच में कुछ दिक्कत के कारण जो है मुझको बंद करना पड़ा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, गरीबों के लिए एक दिन फ्री का ओपीडी देखना चाहिए। और हमारे सहयोगी साथियों का जो था सुझाव था कि सर, जो आप काम पहले करते तो काम फिर शुरू कर दीजिए, तो मैं उस उद्देश्य से फिर शुरू कर दिया। तो ये जो आते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए जो शिविर चलाया जा रहा है, इसमें कौन कौन से चीज़ों का इलाज किया जा रहा है? देखिए, बेसिकली तो हम अभी ऑर्थोपेडिक्स का ही इलाज कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और हड्डी से संबंधित सारी चीज़ों का इलाज होता है। जैसा कि यहाँ क्षेत्र में अभी एक दबे आवाज़ में चर्चा चल रही है लोगों के बीच में कि डॉक्टर साहब 2024 के चुनाव में यहाँ शिरकत करने वाले हैं इस क्षेत्र से, ऐसी कुछ चर्चा पब्लिक के बीच में चल रही है जो कि हम लोगों के संज्ञान में आया, तो हमने कहा कि आपसे जानकारी मिलना जरूरी है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपना अपना नज़रिया होता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कौन किस नज़रिए सोचता है उससे हमसे मतलब नहीं। मैं तो जब हॉस्पिटल शुरू किया तो उस समय भी जैसे गरीबों का मैं इससे इलाज कर रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ना है क्या? तो उसी समय जो है बिहार से भी मरीज थे और बलिया से भी थे, तो मैं कहा कि उन समूह का मैं सहायता किया। तो मैंने बताया कि हम बलिया से लड़ेंगे कि बिहार से लड़ेंगे कि बक्सर से लड़ेंगे। डॉक्टर का मतलब ही होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं सबका दायित्व होता है कि समाज हित में कुछ न कुछ काम करें, अपना जितना योगदान हो उससे दें। इससे करने से एक अपने आप को संतुष्टि मिलती है कि मैंने जो आज हम डॉक्टर हैं, तो अगर इन गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से हम लोग डॉक्टर हैं। हमारे पिताजी बड़े पढ़ाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं वो गरीबों के खून पसीने की पढ़ाई से होते हैं। तो हम लोगों का थोड़ा दायित्व होना चाहिए अपने सोसाइटी के प्रति, उससे संबंधित लोगों के प्रति जो गरीब हैं, दुखी हैं, वंचित शोषित हैं। और गरीब की कोई जाति नहीं होती है, तो हर इंसान को उसमें मदद करना चाहिए जहाँ से हो सके। बहुत लोग मदद करते हैं और उस पहल को फॉलो करते हैं, उसी पहल में हम लोग भी फॉलो करते हैं, कुछ अच्छा करें। इस शिविर के माध्यम से कुछ अपने जो आने वाले हैं या जो पीड़ित हैं उन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जब भी कहीं भी रहता हूँ, देखता हूँ, तो मैं कहीं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी अगर आपको बीमारी हो तो पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए। पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा कि आपकी जो रोग का पता चल। जो हमारे पेरिफेरी में जो डॉक्टर हैं उनका भी बहुत योगदान रहता है। जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जड़ बुखार के लिए, तो वो भी अपना बेचारे योगदान करते हैं। इतने बड़े प्रदेश और देश में जितने डॉक्टर और पेशेंट रेशियो था बीच में इतना कम थे, लेकिन हमारी जब से सरकार आई है उसमें डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है। एक हमारा ज़माना था कि जिसमें हम लोग हर साल केवल जो है 700-800 से ज़्यादा डॉक्टरों को एंट्री नहीं होती थी MBBS में लिए। अब तो 8700 डॉक्टर पर ईयर जा रहे हैं। तो सरकार की जो पहल है कि हमारे जनता के लिए एक अच्छा काम किया जाए और सरकार कर भी रहे, उसमें हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। जैसा कोविड-19 का अभी एक बार फिर से लहर देखने को मिल रही है, तमाम ऐसे शहरों से खबर आ रही है कि कहीं पॉजिटिव मिल रहे हैं मरीज 12 संख्या में, 15 संख्या में। तो इस पर आपका क्या कहना है और यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो हम लोग का रहन सहन है, शहर को छोड़ दीजिए, नहीं तो मोस्टली जो पॉपुलेशन गांव में रहती है एक भीड़ में रहती है। तो एक चीज़ हम लोगों में होता है हर्ड इम्यूनिटी।
तो पिछले बार भी आई, उस लहर आई भी आई, तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी और जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें लोगों को काफ़ी राहत हो गया। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जब भी निकलें कहीं भी जाओ तो मास्क लगा कर जाओ। जहाँ ये शंका है उस थोड़ा सा अवॉइड करें कि हम कम जो डिजीज़ को फैलाएं। सबका सहयोग होता है। ठीक, इलाहाबाद कराओगे तो 7,000 लग जाएगा, यहाँ कराओगे तो 4,000 लग जाएगा, बाकी आपकी